नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के मंदिर में रखी एक गलत मूर्ति आपके जीवन में तनाव, आर्थिक परेशानी और नकारात्मकता का कारण बन सकती है? जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियां घर में रखना अशुभ माना गया है, खासकर वो जिनकी ऊर्जा बहुत उग्र और एक सामान्य गृहस्थी के लिए संतुलित करना मुश्किल होता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको ऐसी ही मूर्तियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति जिसे नहीं रखना चाहिए, मृत परिजनों की तस्वीर या मूर्ति। मृत परिजनों की तस्वीर मूर्ति। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी अपने मृत परिजनों की तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक और भारी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। मंदिर एक पवित्र स्थान है जहाँ से हमें सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि मृत्यु से जुड़ी वस्तुएं एक अलग प्रकार की ऊर्जा छोड़ती हैं। रोजाना उनकी पूजा करने से परिवार के सदस्यों में मानसिक तनाव, डिप्रेशन और जीवन में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मृत परिजनों का स्मरण और पूजा विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान ही की जानी चाहिए। साथ ही मंदिर में किसी साधु संत की तस्वीर के साथ मृत परिजन की तस्वीर रखना भी वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं उन उग्र देवताओं की जिनकी मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि घर के पूजा स्थल पर कभी भी उग्र स्वभाव वाले देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इन देवताओं की पूजा विशेष मंत्रों, विधि विधान और अनुशासन के साथ की जाती है, जो आमतौर पर एक सामान्य गृहस्थ के लिए संभव नहीं हो पाता। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। माँ काली शक्ति और सृजन एवं विनाश की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उनका स्वरूप बहुत ही उग्र और तामसिक माना जाता है। उनकी पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधनाओं और विशेष मंत्रों के साथ की जाती है, जो अक्सर श्मशान या एकांत स्थानों पर संपन्न होती है। एक सामान्य घर का वातावरण शांत और सात्विक होता है। वहाँ माँ काली की उग्र ऊर्जा संतुलन बिगाड़ सकती है, जिससे घर में कलह, अशांति, चिंता और आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए घर के मंदिर में माँ काली की मूर्ति या तस्वीर रखने से बचना चाहिए। राहु केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है। ये दोनों ग्रह अचानक और अप्रत्याशित घटनाओं के कारक हैं। इनकी ऊर्जा बहुत ही अनिश्चित, प्रबल और रहस्यमयी मानी जाती है। राहु भ्रम, भटकाव और इच्छाओं का, तो केतु छुटकारे और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इनकी गलत तरीके से पूजा करने या मूर्ति रखने से जीवन में अचानक झटके, धोखा, नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी विषम समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इनकी पूजा के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए घर के मंदिर में इनकी मूर्तियां न रखें। शनिदेव न्याय के देवता हैं और इनकी दृष्टि को बहुत ही सटीक और कठोर माना जाता है। वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उनकी साढ़े साती या ढैया का डर हर किसी को रहता है। शनि देव की पूजा अक्सर विशेष मंत्रों और तेल आदि से की जाती है। घर के मंदिर में उनकी मूर्ति रखने से माना जाता है कि उनकी कठोर ऊर्जा का प्रभाव सीधे तौर पर पड़ सकता है, जिससे जीवन में अनावश्यक संघर्ष, कार्यों में देरी और रुकावटों के योग बन सकते हैं। इनकी शांति के लिए बाहर मंदिर में पूजा करना अधिक उचित माना जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भगवान गणेश की मूर्ति का चुनाव। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है, लेकिन वास्तु के अनुसार उनकी मूर्ति का चुनाव करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। घर के मंदिर में कभी भी नाचते हुए गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्तियाँ उत्सव का प्रतीक हैं और माना जाता है कि ये घर में अस्थिरता लाती हैं। इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस पोप से बनी मूर्तियाँ भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हें बनाने में प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल नहीं होता और ये वास्तु दोष पैदा करती हैं। सबसे शुभ मानी जाने वाली मूर्ति गणेश जी की बैठी हुई अवस्था वाली है, जो आशीर्वाद की मुद्रा में हो। ऐसी मूर्ति रखने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का वास होता है। अब बात करते हैं किन मूर्तियों को रखना है शुभ। विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की मूर्ति। वास्तु शास्त्र में माँ लक्ष्मी की मूर्ति को घर के मंदिर में रखना अत्यंत शुभ और आवश्यक माना गया है। माँ लक्ष्मी धन, समृद्धि, सुख और सौभाग्य की देवी है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए, खड़ी हुई नहीं। बैठी हुई मूर्ति स्थिरता और नियमित आय का प्रतीक है, जबकि खड़ी हुई मूर्ति अस्थिरता और धन के अचानक आने जाने का संकेत देती है। यदि आप माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति भी रखते हैं, तो ये सबसे अधिक शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के स्वामी हैं और इनका एक साथ पूजन करने से घर में धन, संपत्ति और सुख शांति स्थिर रूप से बनी रहती है। इस जोड़े को लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा जाता है, जो एक आदर्श और पूर्ण सुखी जीवन का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखकर आप अपने घर के मंदिर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।